Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad, I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist। जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं वो होगा स्टार्ट 13th ऑफ मई से 19th ऑफ मई तक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। आप सबका प्यार है और जो आप लोग सबकी अप्रिसिएशन है और उन सब बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले पे आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, इस पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान का बड़ा प्यारा महीना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बड़े खूबसूरती से इस महीने की तरफ रवा दवा है। इबादतें भी हो रही होंगी, अफ्तारियाँ भी हो रही होंगी और सहरी का तो बहुत ही प्यारा वक्त होता है और बहुत से लोग जो हैं वो सहरी तक जाग भी रहे होते हैं और साथ साथ इबादतें भी चल रही होती हैं, खाना पीना भी चल रहा होता है और ये एक बड़ा प्यारा टाइम होता है जब सब घर वाले मिलके बैठ के एक दूसरे के बड़े करीब आ गए होते हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं ना, ये एक बड़ा खूबसूरत टाइम पीरियड होता है जब सब एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। और मैं एक यहाँ पे गुजारिश करूँगी, एक गुजारिश मेरी छोटी सी ये है कि जहाँ आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो दिल से करीब हो जाएं और जब एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो अपनी इन दुआओं में मुझे भी याद रखें, मेरे घर वालों को भी याद रखें। छोटी सी गुजारिश है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गुजारिश, मेरी ये इल्तिजा ज़रूर कबूल करेंगे, दुआ में याद रखिएगा। सबसे पहले जिस ज़ोडिक साइन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एरीज़। सो एरीज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले जिन प्लैनेट्स का जो चेंज आएगा मैं सबसे पहले उनको मेंशन कर दूं। 16th को सन की ट्रांजिट हो जाएगी टॉरस में, जो कि आप लोग का बन रहा है सेकंड हाउस, और 19th को यानी कि बिल्कुल इस हफ्ते के एंड में जिस प्लैनेट का चेंज है वो है मरकरी भी चला जाएगा टॉरस में। इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक वीनस और मरकरी आप लोग के असेंडेंट में है और सन आप लोग के सेकंड हाउस में चला जाएगा 16th को। लेकिन जो बिगिनिंग में अभी बहुत से प्लैनेट आप लोग के असेंडेंट में है, एरीज आप लोगों की बात हो रही है। जो इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक पिछले हफ्ते में जिस तरह मैंने बात की थी राहु और मार्स की, जो कि इस वक्त आप लोग के थर्ड हाउस में है। मेरे पिछले हफ्ते की वीडियो से यकीनन आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा और आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि मार्स और राहु की कंजंक्शन क्या होती है, किस तरीके से उसकी जो नेगेटिविटी है उसको आप लोग पॉजिटिविटी में कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी विल पावर से। इस हफ्ते में बहुत पॉजिटिविटी बिल्कुल है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लाइक नेम फेम स्टेटस बिल्कुल है, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, काम बहुत अच्छा है। जिस वक्त प्लस चीज़ है या प्लस पॉइंट है वो है आप लोग के रिलेशनशिप, जिसमें आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ जिस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, पिछले हफ्ते की बात को रिलेट करूंगी, वो यही है कि आप लोगों ने अपने अंदर जो एक अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में ख्याल रखना है, नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, बहस में नहीं जाना है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट इस वक्त बहुत अच्छी चीज़ें हैं, चीज़ें पॉजिटिव है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग चीज़ों की तरफ आप लोग जा रहे हैं और अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। पर्सनैलिटी में आपके बहुत चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा अपने तरफ तवज्जो देंगे। वीनस आप लोगों को जो असेंडेंट में है, यानी कि वीनस इनटू एरीज, और फिलहाल तो मरकरी भी है, शुरू के कुछ दिन अभी सन भी है। सो यहाँ पे आप लोग अपने पर तवज्जो देने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज हो, अपनी खुराक को ठीक करना हो, कहीं ना कहीं अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, अपनी फिजिक की तरफ ध्यान जाएगा, अपने ग्रूमिंग हो किसी भी तरह से हो, चाहे अपने हेयर कलर चेंज करना हो, चाहे हेयर कट हो, चाहे अपनी वार्डरोब का चेंज हो, किसी भी तरीके से, लाइक इट्स ऑल अबाउट यू राइट नाउ। पर्सनल अपनी जो ग्रूमिंग होती है ना, सारी तवज्जो इस वक्त उधर है। जहाँ तक बात आती है अपने रिलेशनशिप की तरफ या अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, तो यू गाइज आर मच फोकस्ड ऑन दैट साइड एज वेल। अपने रिलेशनशिप पे आप लोग काफ़ी फोकस्ड हैं, काफ़ी अहमियत दी हुई है और जहाँ पे चीज़ों में कहीं नेगेटिविटी आई हुई थी, यहाँ आप लोगों को अगर लग रहा था कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं या चीज़ें बहुत
नेगेटिव साइड पे गई हुई हैं, तो एक आप उसको फिक्स अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत से एरीज न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, न्यू मामलात आएंगे ज़िंदगी में। और कुछ एरीज फॉरगिव एंड फॉरगेट की तरफ भी जाएंगे, यानी कि जो हो गया सो हो गया, जस्ट फॉरगेट इट, और चीज़ों को माफ़ करके आगे की तरफ चलना। ऐसी पॉलिसीज़ भी आप लोगों की लाइफ में चलेंगी, यानी कि पिछले बहुत से चैप्टर्स क्लोज होंगे और नए बहुत से मामलात आगे की तरफ चलेंगे। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, आई मस्ट से। और इसी टाइम पीरियड में फिर से कहूँगी, अपनी पिछली वीडियो को थोड़ा सा अगर रिलेट करूँ, लास्ट वीक की जो वीडियो है, तो एक बार जिन लोगों ने नहीं देखी उसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने मार्स और राहु की कंजंक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मार्स और राहु की एक वीडियो मैंने बिल्कुल अलग से भी शेयर की है, जो लोग उसको देखना चाहें उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो आपके लिए लाइफ में किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर आ सकती है, प्लस एज सन इनटू योर सेकंड हाउस फिलहाल के लिए। और जब इस वीक के एंड में 19th को मार्स भी वहाँ पे ट्रांजिट कर जाएगा, दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप मनी मेकिंग की तरफ जाएंगे, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी टुवर्ड्स फैमिली, फैमिली की चीज़ें, फैमिली के मामलात, या फैमिली की तरफ से किसी बिजनेस को ओन भी आप लोग कर सकते हैं। अगर बिजनेस या कोई मामलात ऐसे नहीं भी मिलते हैं तो आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से उठाएंगे या मिलेगी, या किसी भी सूरत में आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन, मैं उसको बर्डन तो नहीं कहूँगी लेकिन उसको एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिलना ज़रूर कहूँगी। सो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं इसी टाइम पीरियड में, एज जुपिटर इनटू योर 8th हाउस रेट्रोग्रेशन में है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में है, 7 केतु है 9th हाउस में। आप बड़े डिसीजंस लेंगे, बड़ी चीज़ों की तरफ जाएंगे, डिटर्मिन्ड होके जाएंगे। ऑलरेडी मार्स और राहु आपके 3rd हाउस में है, बड़े फैसलों की तरफ जाएंगे। सो ये टाइम पीरियड आपको काफ़ी पॉजिटिविटी दे रहा है, काफ़ी एनर्जी दे रहा है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है। बट फिर से कहूँगी, ख्याल कहाँ रखना है, जहाँ पे आ जाते हैं ऐसे मामलात जिधर आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के मामलात है, हार्श नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। इस टाइम पीरियड में काम वाले मामला बहुत तेज़ी से आएंगे, एनर्जेटिक हो के आप उन चीज़ों को करना भी चाह रहे हैं, कर भी रहे होंगे, और तेज़ी से ऐसे मामला मिलेंगे। प्लस पॉइंट्स हैं, चीज़ें एक से ज़्यादा मिलेंगी। सो उन चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। आगे जाके इस हफ्ते से अगला जो हफ्ता है और भी पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आ रहा है, और वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसकी बात हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टॉरस आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ मई टिल 19th ऑफ मई। ये यकीनन बहुत प्यारा महीना है। इस महीने में हम लोग सब ऐसी बातों की तरफ जा रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और इस महीने में टॉरियंस आप लोगों की तो बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, इस महीने में इस वीक में जिस प्लैनेट्स की जो ट्रांजिट है, सबसे पहले तो सन इनटू टॉरस 16th को उसकी ट्रांजिट है, और दूसरा बिल्कुल इस लास्ट जो इस वीक का जो एंड है 19th को मरकरी की भी ट्रांजिट आ जाएगी, जो कि टॉरस में ही है। जो सबसे ज़्यादा इस वीक में जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज़ सन इनटू टॉरस। शुरू में तो जो टाइम पीरियड है उसमें तो डेफिनेटली अभी बहुत से प्लैनेट्स आप लोगों के 12th हाउस में ही हैं, यानी कि वीनस, मरकरी और सन। 16th को सन आ जाएगा टॉरस में, एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट फॉर यू गाइज। शुरू में तो अभी मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो शुरू के दिन हैं, अभी तकरीबन सारे मामला ऑलमोस्ट लास्ट वीक की तरह ही हैं। और लास्ट वीक में जो मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन दी, जिसमें कि मैंने राहु और मार्स की बात भी की, राहु मार्स आप लोगों के 2nd हाउस में है। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप लोग के साथ शेयर भी की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी। राहु और मार्स की जो कंजंक्शन है वो क्या है, किस तरह से है, किस तरह के चेंजेस आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगी। यहाँ पे कुछ सूरत हाल जो टॉरियंस आप लोगों के लिए बनेगी। दो मैं बार बार कह रही हूँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। बहुत सी पॉजिटिविटी है, बहुत से चेंजेस हैं इसी टाइम पीरियड में। नेम फेम स्टेटस इज़ देयर फॉर यू गाइज। कुछ ऐसे मामलात होंगे जहाँ पे आप लोग के डेफिनेटली एक्सपेंडिचर्स तो हैं, चीज़ें तो अच्छी हैं,
आप लोग के रिलेशनशिप में बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, आप लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रेंथ में लेकर जाएंगे। हार्श कहाँ नहीं होना है, या जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है वो कहाँ है, जहाँ पे आप लोग अपने नए काम कर रहे हैं, बिजनेस है, चीज़ें हैं, वहाँ पे आप लोगों ने बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने हैं। कोई ऐसा तेज़ी का काम नहीं करना है, कोई ऐसी तेज़ी में स्टेप नहीं लेना है, या जल्दबाजी का काम नहीं करना है, बिकॉज ये टाइम पीरियड आपको भरपूर एनर्जी दे रहा है। यू गाइज आर पैशनेट, जितना भरपूर अंदाज से आप लोग अपने मामलात को लेकर इस वक्त चल रहे हैं ना, उसमें हर तरह की चीज़ को, या कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाली चीज़ है इस वक्त आप लोगों के सामने। सो आप लोग हर तरीके से हर काम को बस कर जाने वाले हैं, करना चाहते हैं। एंड येस, नो डाउट दिस इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है, अच्छा मामला है, मगर कोई ऐसा मामला ना कर ले इस वक्त, या कोई ऐसी चीज़ को ना कर ले इस वक्त जो कि आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से नुकसान दे दे। बिकॉज़ चीज़ें अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन आप लोगों का कोई बात करने का स्टाइल, या किसी भी चीज़ को डील करने का स्टाइल, या किसी शख्स के साथ आपकी जो डीलिंग है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको ना अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नए लोग मिलेंगे, नई पार्टनरशिप्स ऑफर होंगी, नए लोगों के साथ आपका पीआर बढ़ेगा। उन्हीं लोगों में से आप लोगों को ऐसी कोई ऑफ़र कर सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है जिसके साथ आपकी कोई नई डील बन सकती है, कोई नई पार्टनरशिप आ सकती है, कोई नया काम का प्रोसेस आगे की तरफ चल सकता है। उन्हीं लोगों से फ़ायदा, और उन्हीं में से किसी के साथ अगर बात बनते बनते बिगड़ भी सकती है। सो ये टाइम पीरियड आपको जिस तरह फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए, ना कि उस अपॉर्चुनिटी से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। और आगे जाके बहुत, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ कि 19 को मरकरी भी आ जाएगा आप लोगों के असेंडेंट में, यानी कि इनटू टॉरस, 7 सन है। सो और भी ज़्यादा फ़ायदा है नेक्स्ट वीक में, और भी ज़्यादा अच्छे मामला आते हैं। इस वीक को बहुत एहतियात के साथ लेकर चलें, इस वीक में ऑप्शंस और आने दीजिए, इस वीक में मामलात को और आने दीजिए। नेक्स्ट वीक इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, इससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीक के लिए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि अभी लेट द थिंग्स कम, और ऑप्शंस को आने दीजिए, अभी पेशेंस के साथ चलिए, अभी कोई फैसला मत कीजिए। इस वीक में, जिसको हम कहते हैं ना गो विद द फ्लो, यानी कि जो जिस तरह से हो रहा है उसको होने दें, जो जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखिए। अगले वीक में और अच्छी चीज़ें आएंगी, अगले वीक में और अच्छे मामलात होंगे। इस वीक में आपके रिलेशनशिप हों, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मामलात हों, तो वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे आप लोगों के जो लोग कमिटमेंट्स चाह रहे हैं, शादी मंगनी और इस टाइप के मामलात हैं, रिश्ते आ रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल कंसिडर कीजिए। अच्छा टाइम पीरियड है। उसमें मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराइए। इस टाइम पीरियड में अगर खुदा न खास्ता कोई रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है, एज मार्स और राहु आपके 2nd हाउस में है, अगर हम इसको यूँ देखें तो ये एक मार्स का दूसरे घर में होना, साथ राहु का होना, मार्स 2nd हाउस में मंगल दोष को भी कंसिडर हम करते हैं। सो यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आप लोग के आपस के इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, या रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग मंगनी और शादी के दरमियान वाले दौर में हैं, वो लोग बहुत यहाँ पे एहतियात करें। उन लोगों के आपस के मामलात किसी छोटी सी बातें भी उलझाव का शिकार हो सकते हैं। उन लोगों को ख़ास तौर पे मैं कहूँगी जितने टॉरियंस हैं, चाहे मून साइन है, चाहे एसेंडेंट है, चाहे सन साइन है, वो अभी 22 जून तक कोई बड़ा स्टेप टूवर्ड्स शादी ना लें, या बल्कि अगर आपस के भी मामलात में कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा ख्याल रखें, बात को बिगड़ना ना दें। बस इन शॉर्ट, बात को मज़ीद बिगड़ने ना दें। कहीं कोई मामला ख़राब होता है तो उसको संभाल लें, उसको बिगाड़े मत। छोटी सी बात भी ज़्यादा बड़ी उलझन में कन्वर्ट हो सकती है। बड़ी लंबी वाली प्रेडिक्शन दे दी मैंने, जबकि मैं देती वीक की प्रेडिक्शन हूँ, मगर आप लोग की आसानी के लिए। खैर एनीवे, अगले हफ्ते में इससे अच्छी चीज़ें हैं, इससे अच्छे मामलात हैं, तो इंशाल्लाह उसकी बात हम अगले हफ्ते में करेंगे। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जेमिनाइज जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 13th of May टिल 19th of May।
सबसे पहले तो जिस प्लैनेट का चेंज है इस हफ्ते में, दैट इज सन इनटू टॉरस, 16th को इसकी ट्रांजिट है। और दूसरा प्लैनेट बिल्कुल इस हफ्ते की लास्ट डेट यानी कि 19th को मरकरी चला जाएगा टॉरस में। सन इनटू टॉरस आपका बनता है 12th हाउस, और बाकी जब बिल्कुल लास्ट में मरकरी ने जाना है टॉरस में तो वो भी आपका 12th हाउस ही बनता है। फिलहाल की जो पोजीशन है दैट इज़ क्वाइट गुड, क्वाइट ऑसम। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका जिक्र मैंने लास्ट वीक में भी किया, और मैंने तब ये भी कहा था कि मैं बार बार इसका जिक्र करती रहूँगी आप लोगों को रिमाइंडर देने के लिए, दैट इज़ राहु एंड मार्स। राहु और मार्स की कंजंक्शन है आप लोगों के असेंडेंट में यानी कि जेमिनी में, और ये वो सारा वक्त है जो कि तकरीबन 22 जून तक बनता है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मामलात को एहतियात के साथ लेकर चलना है। दो ये आप लोगों के लिए बड़ा आइडियल टाइम पीरियड है। इस वक्त आप लोग अपने काम में, मामलात में बहुत पैशनेट होकर चल रहे हैं, आप लोग की चीज़ें बहुत फेवरेबल है। अभी जो ये सन की ट्रांजिट आएगी जो कि 16th को है आपके 12th हाउस में, इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। प्लस यहाँ पे थोड़ी सी अगर कोई ऐसे मामलात आते हैं जो कि अगर आप लोग को कोई लिटिगेशन में अगर आपकी कोई चीज़ें गई हुई हैं तो वहाँ पे आई होप कि आप लोगों को फेवर आएगी। एज सन इनटू टॉरस जिसका कि लॉर्ड वीनस है, और वीनस आप लोग के 11th हाउस में इस वक्त हाउस ऑफ होप्स बहुत अच्छा बना हुआ है। दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स है, चीज़ें आपको बहुत तेज़ी के साथ मिलेंगी। वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर डूइंग, मामलात बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ में आगे की तरफ चलेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इस वक्त आपकी ईगो बहुत ज़्यादा समझ लें कि आपको डिस्टर्ब करेगी, ये आपको भी डिस्टर्ब करेगी, और जिसके साथ आप रिलेट करते हैं यानी कि वो चाहे आपके लाइफ पार्टनर हैं चाहे आपके वर्क पार्टनर हैं, वो बहुत डिस्टर्ब होंगे आपकी इस ईगो की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आपको अपनी एनर्जी को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ कहाँ करना है? अपने काम में करना है, ऐसे काम में करना है जिससे कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। अपने डिसीजंस को, अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। इसी टाइम पीरियड में थोड़ा से एक्सपेंडिचर्स बिल्कुल बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होंगे, आउट ऑफ बजट आप हो सकते हैं, लग्जरीज़ की तरफ आप जा सकते हैं, कोई ऐसा बाइंग या कोई ऐसी चीज़ करनी है, एक्सपेंडिचर्स की तरफ करना जो कि आपको प्लेजर दे। जब सन की ऐसी पोजीशन होती है स्पेशली 12th हाउस में, और उसका फिर लॉर्ड भी वीनस, सो ऐसी चीज़ों को ख़रीदना, लाइक जिस तरह कोई नया आउट ऑफ बजट जाके जिस तरह चीज़ होती है, लाइक जिस तरह आपका बजट इजाज़त नहीं देता ऐसा सेल फोन ख़रीद लेना मगर आप उसको ख़रीद लेते हैं, ऐसी गाड़ी ख़रीद लेना आप जो कि आपका बजट आपको इजाज़त नहीं देता मगर आप ख़रीद लेते हैं, दैट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स। या समटाइम्स अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स भी आ जाते हैं जाके आप करना नहीं चाह रहे होते मगर वो आउट ऑफ ब्लू आ जाते हैं। एनी हाउ दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग गुड। आपके कारोबार हो, आपका अगर आप जॉब से भी रिलेटेड हैं, सर्विसेज बेस्ड भी हैं, तब भी आपके मामलात अच्छे हैं। कोई ट्रैवल भी आ सकता है इसी टाइम पीरियड में, आप कोई ऐसा काम भी प्लान कर सकते हैं जो कि ट्रैवल रिलेटेड होता है, जो कि ट्रेडिंग से रिलेट करता है। सो ओवरऑल ये सिचुएशन, ये सिनेरियो आपको बहुत से तरीके से बहुत से मामलात में हेल्प आउट कर रहा है, और इस टाइम पीरियड से भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाइए, और आप लोग उठा भी सकते हैं, बिकॉज़ इस वक्त जिसे कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से, और ये आसमानी सयारे जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं से हेल्प आउट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपके जो रिलेशनशिप हैं या आपके जो ऐसे मामला जिनको हम कहते हैं, चाहे आप किसी किस्म के अफेयर में हों, आप कहीं पे आपकी कोई ज़ाती ज़िंदगी में, कहीं पे आप किसी हिडन मामलात में हो, या कहीं पे आप किसी से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और वो आपके साथ कैसे फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हैं और प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इसी टाइम पीरियड में आप डिसीजन ले लेंगे या आप किसी को फोर्स करेंगे कि भाई हाँ या ना। ऐसे टाइम पीरियड पे आप बिल्कुल बैठे हुए, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि यहाँ पे राहु और मार्स आपके स्टैंडर्ड में है, तो आप बिल्कुल एक कहते हैं ना कि बस
किसी को बस मुक्का ना दिखा दीजिएगा, बाकी आप पूरी तैयारी में हैं। खैर एनीवे, काम डाउन योरसेल्फ, थिंग्स विल बी फाइन। अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते में। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम 13th of May टिल 19th of May। इस वीक में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज सन इनटू टॉरस, जो कि 16th को इसकी ट्रांजिट होगी और ये आपका बनता है 11th हाउस। और दूसरी जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज मरकरी, जो कि टॉरस में चला जाएगा 19th को, यानी कि इस हफ्ते की बिल्कुल लास्ट डेट को। अब कुछ बात मैं करूँगी रिलेटेड टू द लास्ट वीक, जो कि है राहु और मार्स, जो कि मैंने लास्ट वीक की अगर आप मेरी वीडियो देखें तो इससे मैंने काफ़ी इसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया। आप लोग का 12th हाउस बनता है। इसके अलावा भी मैंने एक वीडियो बनाई है और आप लोग के साथ शेयर भी की है, जो कि स्पेशली मैंने राहु और मार्स की कंजंक्शन के हवाले से वीडियो बनाई है। इस पूरी जो ट्रांजिट जो इस वक्त अभी रिसेंटली इसी वीक में होगी दैट इज सन आप लोग के 11th हाउस में चला जाएगा। सो फॉर ऑल कैंसेरियंस आइदर योर मून साइन, सन साइन और असेंडेंट, ये टाइम पीरियड आप लोगों को फेवर बिल्कुल देगा। लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स, लॉट्स ऑफ चेंजेस, स्पेशली वो लोग जो कि बिजनेस करते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, किसी भी तरह से आप लोग की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप लोग एफर्ट करेंगे। आप लोग का एफर्ट लेवल किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है टू डू समथिंग और अपने लेवल पे करने के लिए आइडियाज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। एज वीनस एंड मर्करी इनटू योर 10th हाउस, दैट इज़ अ गुड पोजीशन एज वेल। मरकरी और वीनस की कंजंक्शन है फ़िलहाल, जो कि और कुछ दिनों में यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक जब मरकरी भी चला जाएगा सन के साथ तो मज़ीद कुछ चेंजेस आएंगे, उनको मैं नेक्स्ट वीक में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन इसी वीक में अगर मैं ये कहूँ कि सन का 11वें घर में चले जाना यानी कि टॉरस में चले जाना जिसका कि लॉर्ड वीनस है, सो आप लोग की यहाँ पे बहुत सी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ बहुत से ऐसे मामलात हैं, वो चाहे दोस्त अहबाब से हों, चाहे आपके वर्क सिनेरियो में हों, चाहे वो किसी भी तरीके से हों, तो दैट इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे उसकी बिगनिंग है, फुलफिल होने की बिगनिंग है, मामलात की पूरा होने की। आप समझ लीजिए कि एक आगाज़ है, एक नए दौर का आगाज़ है। इसी टाइम पीरियड में ऑलरेडी जो राहु मार्स की पोजीशन है और ऑपोजिट साइड पे सैटर्न की और कीतु की जो पोजीशन है, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में इसी समझ लीजिए कि 30th of April से जिसकी रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हुई है। सो ओवरऑल कैंसेरियन दिस इज़ अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू टाइम पीरियड। कहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, मैंने राहु और मार्स की जो वीडियो है उसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल जहाँ पे कुछ ऐसे मामलात आते हैं जिनको हम कहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है और वहाँ पे अगर आप कोई हैंकी पैंकी करते हैं तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। हैंकी पैंकी क्या है, यू गाइज बेटर अंडरस्टैंड, यू गाइज नीड टू बी फोकस, बी स्ट्रेट। आप लोग की मामलाते ज़िंदगी में अगर कोई न्यू एंट्री होती है या आप लोग किसी गलत ट्रैक पे जाते हैं और ऐसे टाइम पीरियड में येस वन मोर थिंग, आप लोग किसी किस्म की खुदा ना खास्ता किसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, किसी ड्रग्स की तरफ जाते हैं, किसी किस्म की ऐसे मामलात की तरफ जाते हैं जो कि अच्छा नहीं है, किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हो सकती है, या कोई ऐसी गलत एडिक्शन में जाते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। कैंसेरियंस इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। प्लस अगर सेहत का बारे में कहूँ तो वहाँ पे भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। 12th हाउस इज़ अ ईवल ट्रिक हाउस जहाँ पे राहु और मार्स ऑलरेडी हैं। और ईवल ट्रिक्स हाउस क्या होते हैं, इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ईवल ट्रिक्स हाउस क्या होते हैं। 6th, 8th और 12th हाउस आर द ईवल ट्रिक्स हाउस। और ये आपकी लाइफ में क्या क्या गलत चीज़ों को लेकर आते हैं, किस तरह से ये इनको ईवल ट्रिक्स हाउस कहते ही क्यों हैं, ये भी बताऊंगी। एनी हाउ कैंसेरियंस फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को एहतियात के लिए कह रही हूँ, मैं आप लोगों को मोहतात होने के लिए कह रही हूँ कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे तवज्जो दीजिए इस टाइम पीरियड में, ख़ास तौर पे 8 मई से 22nd of
जून तक आप लोगों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है। किसी किस्म की गलत मेडिसिन, ड्रग्स, इन सब चीज़ों की तरफ, इवन स्लीपिंग पिल्स, जिन लोगों को अगर नींद नहीं आती है, इंसोमिया है, किसी भी तरह से कोशिश कीजिए नेचुरल किस्म की नींद लीजिए रादर देन टू टेक मेडिसिन लाइक दैट। सो ये इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने एहतियात करनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर फाइन। बल्कि आपके जो काम के मामलात हैं बेहतर है, आप लोग की जो इनकम के ज़राए हैं वो बेहतर है। सिर्फ दूसरी साइड पे ख्याल रखिए। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है, उसका जिक्र हम अगले हफ्ते में करेंगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 13th of May टिल 19th of May। मेरे चैनल देखने का बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को मुझसे अपॉइंटमेंट्स चाहिए, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में, मेरा ईमेल आईडी है, इन दोनों मीडियम्स पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लियोज़ आप लोगों के लिए इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स का चेंज है, जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, सबसे पहले तो है वो सन इनटू टॉरस और आप लोगों का बनता है 10th हाउस और इसका चेंज आ रहा है 16th को। इसके बाद जिस दूसरे प्लैनेट का चेंज है वो है मरकरी की ट्रांजिट आ जाएगी इनटू टॉरस जो कि है 19th को, यानी कि इस हफ्ते का एंड। और ये जो टॉरस में सन की ट्रांजिट है इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी लाइफ में लियोज़? दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज, दैट इज़ अ वेरी गुड चेंज। वैसे तो अगर देखा जाए तो 10वें घर में सन का होना इट्स नॉट दैट गुड इन अ वे, लेकिन ये चूँकि टॉरस में है और इसका लॉर्ड वीनस होता है और वीनस इस वक्त आपके है 9th हाउस में, साथ मरकरी है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त जो एक और चेंज मार्स और राहु का है इनटू 11th हाउस, जिसको कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन किया है अपनी पिछले हफ्ते की वीडियो में, और मैंने बताया है उसमें कि ये मार्स और राहु आप लोग की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगा। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है मार्स एंड राहु कंजंक्शन, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको बिल्कुल उससे आइडिया हो जाएगा व्हाट इज़ दैट ऑल कंजंक्शन इज़ अबाउट। ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, क्योंकि लियोज़ आप लोगों ने पिछला कुछ अर्सा काफ़ी सफ़र किया है, स्पेशली इनटू योर रिलेशनशिप। काफ़ी लोगों की लाइफ में हलचल आई है पिछले कुछ अरसे में, एंड ट्रस्ट मी, मेरा ईमान है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। काफ़ी लोगों ने अगर अपने रिलेशनशिप में सफ़र किया है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को एक नया ट्रैक देगा, नए मामलात हैं, नई चीज़ें हैं। ये टाइम पीरियड स्पेशली आप लोगों की वर्क रिलेशन में बड़ा अच्छा रहेगा, वर्क रिलेटेड मामलात बड़े अच्छे आएंगे, चीज़ें पॉजिटिव हैं, मामलात अच्छे हैं। यहाँ पे आप लोगों के जो रिलेशनशिप के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगी कि आप लोग सोच समझ के अब लाइफ में चलेंगे आगे। रिलेशनशिप में आप लोग डेफिनेटली पॉजिटिव तो हैं, मगर सोच समझ के चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत से लोगों की लाइफ में, पिछले लाइफ में जो लोग थे या जो लोग गए हैं, उनका कमबैक होगा, पछतावे के साथ भी होगा कई लोगों का, और कई लोगों का सिर्फ जस्ट टू टीज यू भी होगा। सो यू नीड टू चूज़ कि आपने क्या करना है, चाहे आगे की तरफ बढ़ना है चाहे नहीं बढ़ना है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन कम बैक एक दफ़ा होगा ज़रूर। कुछ लोगों के साथ तो ये होगा, कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल नए लोग आएंगे। इसी टाइम पीरियड में आप लोग ट्रैवल की तरफ भी, ट्रैवल भी है, चाहे वो आप लोग की एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो आप लोगों के ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जिसको एम्प्लॉयर ट्रिप भी कहते हैं, चाहे परमानेंट स्टेज यानी कि इमिग्रेशन के हवाले से भी हो। जिन लोगों का पासपोर्ट इश्यूज़, वीज़ा इश्यूज़, किसी भी किस्म का ऐसा इशू है, तो वहाँ पे भी आप लोगों की लाइफ में बड़े अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं। अगर इससे पहले किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम आ रहे थे, तो आफ्टर 19th आप लोगों के वो इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू लियोज़। इसी टाइम पीरियड में अगर आप लोग कोई घर का चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे रेनोवेशन है, किसी किस्म का भी कोई घर का चेंज है, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव टाइम पीरियड एज वेल।
ओवरऑल लियोज आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है, थिंग्स आर फाइन। और आई मस्ट से कि अगले वीक में जो भी और मज़ीद पॉजिटिव चेंजेस है उसका जिक्र मैं करूँगी अगले वीक में। इस वीक के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि इट्स अ बिगनिंग ऑफ न्यू थिंग्स, और लाइफ में मूव ऑन कर जाएं। अब कुछ सैडनेस या सैडेस्ट पार्ट मुझे नज़र आता है लियोज आप लोगों की लाइफ में, उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए और मूव ऑन कीजिए। आपके जो रिलेशनशिप, आपकी जो चीज़ें पीछे की तरफ ख़त्म हुई हैं, या समझ लीजिए कि एक पार्ट या एक चैप्टर ऑफ योर लाइफ आप लोगों का ख़त्म हुआ है, अब नए चैप्टर की तरफ चलें। वो कहते हैं ना कि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो एक चैप्टर को जब तक आप लोग पूरा कंप्लीटली फिनिश नहीं करते तो आपको अगला चैप्टर पढ़ने का मज़ा नहीं आता। सो जस्ट मूव ऑन। आप लोग का वो चैप्टर समझे ख़त्म हो गया। कुछ लोग अभी भी बार बार उस पुराने चीज़ों को या पुराने लोगों को वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं, मत कीजिए, जस्ट क्लोज इट, मूव ऑन। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो पुराने लोग आने की कोशिश फिर से करेंगे। जस्ट मूव ऑन, क्लोज दैट चैप्टर। मैं बड़े लोगों को इस वक्त बुरी भी लग रही होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, जस्ट मूव ऑन। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, उसका जिक्र हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट, फॉर लाइकिंग इट, और आप लोगों के कमेंट्स, उसका भी बहुत शुक्रिया। जिस हफ्ते की हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ मे टिल 19th ऑफ मे। इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं? सबसे पहले तो सन का चेंज है, यानी कि सन की ट्रांजिट है इनटू टॉरस। आप लोग का बनता है 9th हाउस, 16th को इसकी ट्रांजिट है। और दूसरी ट्रांजिट जिस प्लैनेट की है दैट इज़ मरकरी। मरकरी की ट्रांजिट इनटू टॉरस है 19th को, यानी कि इस हफ्ते का बिल्कुल एंड है। सबसे पहले तो जो सन की ट्रांजिट है आपके 9th हाउस में, ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बड़े आइडियल, बड़े ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आएगी। ऑलरेडी जो जितने भी वर्गोज हैं, चाहे आपका मून साइन हो, चाहे आपका सन साइन हो, या आपका असेंडेंट हो, जो मैंने लास्ट वीक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की उसमें मैंने जो आप लोगों को बताया कि राहु और मार्स की जो कंजंक्शन है आप लोग के 10th हाउस में है, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू गाइज। इसके अलावा भी मैंने एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है जो कि मार्स और राहु कंजंक्शन के हवाले से है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मार्स और राहु की कंजंक्शन क्या है और आप लोगों की लाइफ में ये क्या चेंजेस लेकर आएगी। और चूंकि ये एक लंबे टाइम पीरियड की कंजंक्शन है, सो इससे आपको आइडिया होगा कि आप लोगों ने कहते हैं ना कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो इस वीक में जो ये सन की ट्रांजिट है, एक तो ट्रैवल को लेकर आएगी, ट्रैवल से रिलेटेड मामलात को लेकर आएगी। और अगर आप लोगों के कोई भी काम का सिलसिला, यानी कि कोई भी चीज़ें, काम का सिलसिला ट्रैवल से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों को बेनिफिट्स भी देगी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देगी, नेम फेम स्टेटस भी आप लोगों का हाई करेगी, फादर से रिलेशनशिप भी अच्छा करेगी, फादर फेवर्स फ्रॉम फादर भी लेकर आएगी। किसी किस्म के आपके इनहेरिटेड मामलात हैं तो उसमें भी आपको फेवर मिलेगी और अच्छी खासी फेवर आएगी। और इसी हफ्ते के एंड में चूंकि मरकरी की भी ट्रांजिट हो जाएगी, मोर बेनिफिट्स, उसका जिक्र अगले हफ्ते भी करेंगे। इस वक्त कोई घर का चेंज, घर वालों के हवाले से कोई चेंज, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों साथ साथ हैं। किसी भी किस्म की आपको अगर ऐसी फीलिंग मिलती है, बिकॉज दिस टाइम पीरियड इज गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत सी एनर्जी है, बहुत सी पॉजिटिविटी है। इसी टाइम पीरियड में जो लोग किसी भी किस्म के ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री से हैं, पुलिस से हैं, किसी भी किस्म के गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर से हैं, अ वेरी आइडियल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। चाहे आप खुद हैं या आपके पीआर में हैं ऐसे लोग, या आप किसी भी तरह से लिंक्ड अप हैं ऐसे किसी लोगों से, ये टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा, बेनिफिट्स देगा, और आपके रैंक्स में, आपकी पोजीशन में हर तरह से एक हायर पोजीशन मिलेगी। सो ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए, ऑल वर्गोज, अ वेरी पॉजिटिव टाइम पीरियड। अब इस पॉजिटिव टाइम पीरियड को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे बेनिफिट लेते हैं, कैसे फ़ायदा लेते हैं,
इट्स ऑल अप टू यू। इस टाइम पीरियड से मैक्सिमम फ़ायदा लीजिए, इस टाइम पीरियड को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए, मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है, कॉन्फिडेंस इज़ गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड। इसी टाइम पीरियड में अगर आप लोग एज मार्स राहु की ये पोजीशन जो बनी हुई है और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं किसी किस्म की, और वैसे भी मैं समझती हूँ कि जब इंसान में मैं आ जाती है तो वो अल्लाह को वैसे पसंद नहीं है, तो इस मैं से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। तो ये टाइम पीरियड नो डाउट आपके लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। और इसी टाइम पीरियड में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं क्योंकि मार्स की ऐसी एस्पेक्ट्स बनती हैं कि आपका रिलेशनशिप या आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो वहाँ पे आप लोग को एहतियात करनी है। आपकी एग्रेसिव टोन की, आपकी एग्रेसिवनेस आपकी रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकती है, तो उस चीज़ में आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम पीरियड, ब्यूटीफुल टाइम पीरियड इन एवरी वे। अपने इस टाइम पीरियड को एंजॉय कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए और दिल आज़ारी से परहेज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 13th of May टिल 19th of May। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स का चेंज है दैट इज़ सन इनटू टॉरस, 16th को इस सन की ट्रांजिट है, और जिस दूसरे प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज़ मरकरी की ट्रांजिट इनटू टॉरस 19th को, बिल्कुल इस हफ्ते के एंड में। सन की ट्रांजिट जो है टॉरस में आप लोगों का बनता है 8th हाउस, और इसी तरीके से मरकरी की भी जो ट्रांजिट होगी टॉरस में दैट इज़ योर 8th हाउस एज वेल। अपनी पिछली वीडियो को कुछ रिलेट करना चाह रही हूँ यहाँ पे, जो कि मार्स और राहु की कंजंक्शन है। इस वीडियो को अगर मेरी लास्ट जो वीक की प्रिडिक्शन की जो वीडियो है आई होप आप लोगों ने देखी होगी, उसे मैंने काफ़ी डिटेल में जो है मार्स और राहु की जो कंजंक्शन है इसको एक्सप्लेन किया है, आप लोग के 9th हाउस में है। इसके अलावा मैंने एक सेपरेट से जो वीडियो बनाई है आई होप आप लोगों ने वो भी देखी होगी, मार्स और राहु कंजंक्शन। एक्सप्लेन किया है कि मार्स क्या है, राहु क्या है और इसकी कंजंक्शन आप लोगों को क्या बेनिफिट्स दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है। इस हफ्ते में जो सन की ये ट्रांजिट है इनटू ये 8th हाउस, इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू, मगर जहाँ पे बेनिफिट्स हैं वहाँ पे एहतियात भी है, सेहत का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ऐसे कुछ मामला जिसको हम कहते हैं हिडन एनिमीज़ हों या यानी कि छुपे हुए दुश्मन हों या बज़ाहिर आपके साथ कहीं ना कहीं दुश्मनी निभा रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि वाकई दुश्मनी निभा रहे होते हैं, बड़े सच्चे दिल के साथ निभा रहे होते हैं। अब इस चीज़ को मैं क्या कह सकती हूँ हर एनीवे आप लोग के सामने कुछ ऐसे मामलात आएंगे। ऑलरेडी मार्स और राहु की ऐसी पोजीशन बनी हुई है, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। कुछ आप लोगों के अंदर वहम, कुछ ऐसे मामलात ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी बहुत से लोगों के साथ इख्तलाफात रख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को तंग कर रही हैं, उलझन दे रही हैं। एनर्जी नो डाउट एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है। अपनी इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में जिसको कहते हैं ना कि आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वेस्ट करना चाहिए, बट पॉजिटिव वे में इस चीज़ को कंज्यूम करें, पॉजिटिव वे में इस चीज़ को खर्च करें रादर देन कि आप नेगेटिव हों। इसी टाइम पीरियड में एज अभी खैर काफ़ी अरसे से बहुत से प्लैनेट आप लोगों के 7th हाउस में थे, अब चूँकि इसी हफ्ते में एक तो सन की ट्रांजिट हो गई, कुछ अरसे के बाद मरकरी की भी हो जाएगी। यहाँ पे सडन गेन्स भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आप लोग की लाइफ में अगर कुछ लोग इंटरफेयर कर रहे हैं या कुछ लोग आने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी जो कि मैरिड हैं, एक तो वो थोड़ा सा ख्याल रखें। और जो लोग सिंगल्स हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड वेयर आई कैन से रेडी टू मिंगल, यानी कि बहुत से लोगों की लाइफ में अगर आप लोग रिश्ता देख रहे हैं, रिश्ते के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, तो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे बहुत सी पॉजिटिविटी भी आएगी। बट अच्छे लाइफ पार्टनर को चूज़ करना, अच्छे लाइफ पार्टनर की तरफ जाना, ये भी अपनी अच्छी सेंस को इस्तेमाल करना, एनर्जी को यूज़ करना, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। वो कैसे करना है, किस तरह से करना है, यू गाइज नो हाउ टू डू इट। लिब्राज इस पूरे टाइम पीरियड में आप लोगों को अपने आप को बड़ा पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर चलना है। कहीं ना कहीं
ये जो पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में लैक कर रही है, कमी है कहीं ना कहीं। इस पॉजिटिविटी को लेकर आए अपने अंदर, अपनी एनर्जी को बेहतर करें। पहले से नो डाउट थोड़ी सी बेहतरी आएगी, और ख़ास तौर पे आफ्टर 16th जो है आप लोग अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे। और अपनी सेहत का यहाँ पे मैं जिस बार बार कह रही हूँ कि ख्याल रखें, अपनी सेहत वाले मामलात को बार बार मैं कह रही हूँ कि ज़रा इसमें चेक एंड बैलेंस रखें। लेकिन साथ ही मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपनी एक्सरसाइज को, पानी के इनटेक को, इन 2-3 चीज़ों का भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और किसी किस्म के इन्फेक्शंस हो जाना, एलर्जीज़ हो जाना, आईसाइट से रिलेटेड, बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शंस का हो जाना, इन चीज़ों के रुझानात भी बढ़ सकते हैं। सो ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा। और ट्रैवल कोई भी अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ट्रैवल कोई प्लान करते हैं तो उसमें भी अगर कोई डिले आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो परेशान मत हों, घबराएं मत। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कोई परेशानी, जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उसमें सत्कार दीजिए। और फिर अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई भी ऐसा मामला करना है तो अपने पर्सनल बर्थ चार्ट को ज़रूर बनवाएं। क्योंकि जब हम पर्सनल बर्थ, ये तो एक जनरल रीडिंग होती है, जब हम पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाते हैं या पर्सनल बर्थ चार्ट की तरफ जाते हैं मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ के साथ, यानी कि डे, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ, तो टोटल सूरत हाल चेंज हो जाती है। प्लस आपका टाइम ऑफ बर्थ, या प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, चाहे आपका मून साइन हो, चाहे आपका सन साइन हो, चाहे आपका असेंडेंट हो। पर्सनल बर्थ चार्ट से कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, किस डिग्री पे है, दशा क्या है, ये हर चीज़ बहुत मैटर करती है। सो एनी हाउ, जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों, बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, कोई भी ऐसा मामला हो, तो उसमें अपने पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाया करें, देन गो फॉर अ बिगर डिसीजंस। बाकी जनरल रीडिंग इट्स ऑल लाइक दिस। एनीवे, नेक्स्ट वीक में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ मे टिल 19th ऑफ मे। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स का चेंज है, एक तो सन की ट्रांजिट है इनटू टॉरस ऑन 16th ऑफ मे, और दूसरा मरकरी की ट्रांजिट है इनटू टॉरस ऑन 19th ऑफ मे, यानी कि इस हफ्ते के बिल्कुल एंड में। सन की जो ट्रांजिट है इनटू टॉरस आप लोगों का बनता है 7th हाउस, और इसी तरीके से जब मरकरी की ट्रांजिट आ जाएगी तो वो भी आप लोगों का बन जाएगा 7th हाउस, और दोनों प्लैनेट्स की कंजंक्शन आ जाएगी। लेकिन बिल्कुल इस हफ्ते के एंड में है। फिलहाल हम बात करेंगे सन की, जो कि आप लोग के 7th हाउस में है। और दूसरा जो अहम जो 2 प्लैनेट्स है, यानी कि मार्स और राहु, जिनकी कंजंक्शन है आप लोगों के 8th हाउस में, इसकी मैंने काफ़ी डिटेल में जिक्र किया है अपने जो लास्ट वीडियो है, लास्ट वीक की जो प्रिडिक्शन की वीडियो है। इसके अलावा मैंने राहु और मार्स की जो कंजंक्शन है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और उस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा भी मिला होगा। इट रियली विल हेल्प यू कि मार्स क्या है, राहु क्या है और इसी कंजंक्शन क्या है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा, अब ये जो सन की ट्रांजिट है आप लोग के 7th हाउस में, बेसिकली इट इज़ गोइंग टू गिव यू क्वाइट बिग फेवर इन द सेंस कि जहाँ पे एक तो वर्क रिलेटेड सर्कमस्टांसिस हैं, वहाँ पे भी आप लोग को फेवर आएगी। इसी टाइम पीरियड में कोई पार्टनरशिप, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा मामला, कोई सेटलमेंट, वर्क रिलेटेड सिनेरियो में एक तो ये चीज़ आएगी, क्योंकि इसका लॉर्ड वीनस है। वीनस ऑलरेडी आप लोगों के है इस वक्त 6th हाउस में। फ़िलहाल तो मरकरी भी वहाँ पे है, लिहाजा आप लोगों को काम के सिनेरियो में कोई नई चीज़ का आना और अचानक ऑल ऑफ अ सडन आना, क्योंकि स्कॉर्पियोज आप लोग काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं आप लोग अब बेनिफिट्स की तरफ जाएंगे, मगर मार्स और राहु की ये जो कंजंक्शन है आप लोगों के 8th हाउस में, आप लोगों को अपने वर्क सिनारियो में एहतियात भी करने हैं, आप लोगों को अपने फैमिली सिनारियो में एहतियात भी करनी है, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हो वहाँ पे भी एहतियात करनी है। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने पिछली वीक की जो वीडियो जो आप लोग के साथ शेयर की है, मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में बात की है। अगर आप लोग मेरी मार्स और राहु की कंजंक्शन की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है। मैं फिर से उन बातों को तो नहीं दोहराऊंगी, लेकिन
अवेयर बार बार करती रहूँगी ताकि आप लोग को रिमाइंडर मिलता रहे और आप लोग कोई ऐसा बड़ा स्टेप ना ले लें, कोई ऐसी बड़ी चीज़ ना कर लें जहाँ पे आप लोग को किसी किस्म के नुकसान को उठाना पड़े। फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये कहूँगी, एक तो रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। आप लोग की अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ जो कि बार बार इसी टाइम पीरियड में आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे टिल 22 जुलाई, ये टाइम पीरियड आप लोगों को टफ टाइम पीरियड देता रहेगा, तो यहाँ पे उसमें भी बेहतरी के चांसेस मिलेंगे। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को इसी टाइम पीरियड में न्यू रिलेशनशिप, न्यू मामलात, न्यू यानी कि नए लोगों का आना, नए मामलात का मिलना, ऐसी चीज़ें बिल्कुल आएंगी। उनको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। रिश्तों की तरफ जाना, नए रिलेशनशिप, ऐसे मामलात मिलेंगे। ओवरऑल स्कॉर्पियोज आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी कि अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है और आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त को बड़े एनर्जेटिक होकर बड़े अच्छे तरीके से गुजारना है ताकि आप लोग किसी मुश्किल में ना आ जाए और अपने सदकात देते रहने हैं और अपनी जिसे कहते हैं ना क्लिनजिंग कभी कभी रूह की भी करनी पड़ती है। हम लोग रूह की जो क्लिनजिंग है ये बहुत ज़रूरी है। वो हम इन शेप ऑफ सदकात भी करते हैं, वो हम इन शेप ऑफ अपनी एनर्जी को या अपनी जो नेगेटिविटी है इसको रिलीज़ करने के लिए एक्सरसाइजेस की शक्ल में भी करते हैं। और इसी तरीके से हम जिस तरह इतना प्यारा महीना है, इतना अच्छा बेहतरीन महीना है, तो हम उसकी क्लिनजिंग अल्लाह ताला की इबादत में कुछ आयात होती हैं, कुछ सूरतें ऐसी होती हैं, कुरान पाक की कुछ सूरतें ऐसी हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप लोग सूरत रहमान को पढ़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त जो आप लोगों के पास सूरत हाल बनी हुई है, आप लोग अगर सूरत रहमान का विर्द डेली करते हैं और फिर मैं कहूँगी इतना खूबसूरत, इतना प्यारा महीना है, तो जब आसमानी सयारे आप लोगों के ऊपर ऐसा मुश्किल वक्त या ऐसा भारी वक्त लेकर आए हुए हैं, तो वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। और मैं समझती हूँ अगर आप सूरत रहमान इस वक्त डेली अपनी ज़िंदगी में, वैसे तो पूरा कुरान पाक मैं समझती हूँ कि इसकी तलावत अगर की जाए तो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन अगर आप ख़ास तौर पे इस वक्त में इस जो प्लानिटरी कंडीशन है, अगर इसकी नेगेटिविटी को कट डाउन करने के लिए सूरत रहमान पढ़ते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। सो इट्स अ सजेशन, फॉलो कीजिए सजेशन का। आई एम श्योर कि आप इस नेगेटिविटी से बच सकते हैं। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते। तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू। सजिटेरियस आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 13 मई टिल 19 मई। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जिस वीक की हम बात करने जा रहे हैं इसमें दो अहम ट्रांजिट हैं। एक तो सन इनटू टॉरस 16 मई आप लोग का बनता है 6th हाउस, और दूसरी ट्रांजिट है मरकरी की भी ट्रांजिट हो जाएगी टॉरस में 19 मई, बिल्कुल इस वीक के एंड में। अब जो सन की ट्रांजिट है आप लोग के 6th हाउस में, दिस इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऑलरेडी जितने भी सजिटेरियंस हैं, इधर आप लोग का मून साइन है, सन साइन है या आप लोग का असेंडेंट है, इम्पॉर्टेंट जो ये टाइम पीरियड चल रहा है आप लोग की लाइफ में, जो इस वीक से या इस लास्ट वीक की जो वीडियो है उसमें मैंने राहु और मार्स की ट्रांजिट को, या राहु और मार्स की जो कंजंक्शन है, इसको मैंने काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है मार्स और राहु कंजंक्शन, उस वीडियो को यकीनन आपने देखा होगा। उस वीडियो से आप लोग को फ़ायदा भी मिला होगा। जिन लोगों ने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे मैंने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि ये कंजंक्शन आप लोग को क्या बेनिफिट दे सकती है और किस तरह से इस कंजंक्शन से आप लोग समझ लीजिए कि इसको अवॉइड कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं, क्या डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से है, मार्स क्या है, राहु क्या है, और इन दोनों को जब इकट्ठा एक घर में होते हैं तो ये आप लोगों को क्या नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दे सकती है। एनी हाँ, इस वक्त ये दोनों आप लोगों के हैं
7th हाउस में, और सन जिस वक्त आप लोगों के 6th हाउस में आ जाएगा, यहाँ पे वर्क रिलेटेड एक तो सिनेरियो आप लोग का बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। हेल्थ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ऑलरेडी आप लोगों के इस वक्त रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा फोकस करना है, नेगेटिविटी नहीं आने देनी है। कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी आपके ऑपोजिशन में लोग हैं, ऑपोजिशन से मुराद ये है कि चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे वर्क पार्टनर्स हो, किसी भी तरीके से जिन लोगों के साथ आप लोग काम भी कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप लोग रिलेशनशिप में भी हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। सो थिंक बिफोर यू स्पीक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल राइट नाउ, थिंक बिफोर यू स्पीक। सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे आप लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, थिंग्स आर पॉजिटिव। और जो लोग बच्चों के हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेबीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंसीव करने का टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है, यानी कि फैमिली एडिशंस का टाइम पीरियड है। सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बॉडी इन्फेक्शंस और स्पेशली जिन लोगों को ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता है उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली अगर आंखों को जिनको प्रॉब्लम है, आईसाइट वीक हो रही है या जो भी है, वहाँ पे इनको ऐसे लोगों को ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। सिर्फ हैंडल आप लोगों को अपने आप को करना है, अपने आप को खुद को हैंडल करना है। कहाँ पे आप लोगों को दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करनी है। लोग तो आपके साथ एडजस्ट कर ही रहे हैं, मगर आपको भी लोगों के साथ एडजस्ट करना है। अपने अंदर थोड़ी सी वो जो एक ईगो होगी ना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो इस वक्त आप लोग फुल ऑफ एनर्जी हैं, और बाय ऑल मीन्स, चाहे वो कहते ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाली सिचुएशन है, बिकॉज राहु और मरकरी, मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि मैंने इसको बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। सो आप लोग हर तरह से अपनी चीज़ों को बस करना जानते हैं, करवाना जा रहे हैं, बस आपके तरफ हो जाए, उस चीज़ को बैलेंस करके चलिए। दिस इज़ अ सजेशन। बाकी नेक्स्ट वीक में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ मई टिल 19th ऑफ मई। मेरे चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, इसको लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत एहतराम के काबिल, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दे सकूं। जिन लोगों को मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले पे, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कैप्रिकॉन्स, इस हफ्ते में जो चेंजेस आ रहे हैं, जिन प्लैनेट्स का चेंज आ रहा है, सबसे पहले तो सन इनटू टॉरस 16th को इसकी ट्रांजिट है, आप लोगों का बन रहा है 5th हाउस। और दूसरा जिस प्लैनेट का चेंज है दैट इज़ मरकरी की ट्रांजिट हो जाएगी 19th को, बिल्कुल इस हफ्ते की लास्ट डेट को। जिस प्लैनेट का चेंज है यानी कि सन इन आपके आ जाएगा 5th हाउस में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो कि लास्ट वीक से है दैट इज़ मार्स और राहु, इसकी कंजंक्शन है आप लोग के 6th हाउस में, जिसके बारे में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है अपनी लास्ट वीक की वीडियो में। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वो क्या है, किस तरह से है। मैंने काफ़ी डिटेल से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है मार्स और राहु की कंजंक्शन के हवाले से, और आई होप आप लोगों ने देखी होगी। और मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की कि मार्स क्या है और राहु क्या है, और इसी कंजंक्शन आप लोग की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगी। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग को साथ साथ एजुकेट भी कर सकूं। एस्ट्रोलॉजी इज़ समथिंग जो कि मैं समझती हूँ, मैं चाहती भी हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ, आप लोगों को लर्न करा सकूँ साथ साथ। एनीवे, कैप्रिकॉन्स, अगर आपका मून साइन है, सन साइन है या आप लोगों का असेंडेंट है, सन की ये जो पोजीशन चेंज हुई है या हो रही है 16th को, इट इज़ ब्रिंगिंग क्वाइट गुड चेंजेस, यानी कि हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स सर्कल से लोग आप लोग से कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा, चीज़ें अच्छी होंगी। ऑलरेडी आप लोग एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। इसी टाइम पीरियड में मुझे आप लोग एक नई डायरेक्शन में बिल्कुल है, नए मामलात भी हैं,
बच्चों के हवाले से कोई अच्छा मामला है, और स्पेशली इफ़ यू हैव किड्स, द एल्डेस्ट वन, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है घर का, उसकी थोड़ी सी सेहत की तरफ से या उसकी सेहत की तरफ से या उसकी एजुकेशन की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है, फोकस कीजिएगा। द एल्डेस्ट वन, कैप्रिकॉन्स, बच्चे अगर हैं और सबसे बड़ा अगर बच्चा है तो उसकी तरफ से उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। 4th हाउस में ऑलरेडी अच्छे प्लैनेट्स हैं, घर की तरफ से चेंज, गाड़ी का चेंज, कोई भी ऐसा चेंज, घर की रेनोवेशन, पर्सनालिटी का चेंज, इस तरह का कोई भी चेंज जो है इस टाइम पीरियड में एक्सपेक्टेड है। और ये सारी पॉजिटिविटी तो कहीं ना कहीं है ही। मार्स और राहु की ये जो पोजीशन है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने जो भी आप नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो भी आप नया काम करने जा रहे हैं, बार बार आपको कहूँगी, एक्सप्लेन करती रहूँगी, आप लोगों ने ख्याल रखना है। दो लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू। आप लोगों ने ख्याल रखना है जहाँ पे आप लोग इतने बड़े चेंजेस लेकर आ रहे हैं या किसी भी नई चेंज की तरफ जा रहे हैं, अपना पर्सनल बर्थ चार्ट एक बार ज़रूर बनवा के नई डायरेक्शन की तरफ जाएं। जब भी कोई नया बड़ा स्टेप लेना है लाइफ में, तो उसमें आपको एक नई डायरेक्शन की या नए मामलात में जाने की तरफ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी प्रेडिक्शंस दी जाती हैं इस तरीके से, जनरल जब प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। जब आप अपने बिल्कुल ज़ाती मामलात में या जब आपकी डेट, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ आता है और टाइम ऑफ बर्थ आता है, तो फिर टोटली मामला ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, किस तरह से है, वो फिर एक सेपरेट स्टोरी हो जाती है। सो जब आपने अपना कोई ज़ाती बड़ा डिसीजन लेना है, चाहे वो शादी का है, काम का है, किसी भी तरीके से है, एजुकेशन के हवाले से है, जॉब का है, आपके करियर का है, किसी भी तरह से है, बाहर जाने का है, शिफ्टिंग है, क्योंकि ये बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ, देन अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं। फिर आपकी दशा चेक करनी होती है, बहुत सी चीज़ें, फिर डेप्थ है एस्ट्रोलॉजी में, बर्थ चार्ट इज़ कंप्लीट अ डेप्थ, बड़ी डिटेल से देखना होता है, तो उसमें फिर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट जरूर बनवाएं। एनी हाउ, कैप्रिकॉन्स, फिर से कह रही हूँ, ये एक बिगिनिंग है, न्यू फेजेस हैं, न्यू डायरेक्शंस हैं। बाकी एक जनरल रीडिंग में थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर परफेक्ट, मगर जहाँ पे प्रॉब्लम आए, कंसिडर इट कि आपने नई डायरेक्शंस में जाने से पहले क्या बड़े फैसले करने हैं। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ मे टिल 19th ऑफ मे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, और मेरी वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के कमेंट्स मेरे लिए बाइस एहतराम, और पूरी कोशिश होती है कि आप लोग के हर कमेंट का जवाब दे सकूं। जो लोग मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक्वेरियंस, जिस हफ्ते की हम बात करने लगे हैं, इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स का चेंज है, एक तो है सन इनटू टॉरस, जो कि 16th को इसकी ट्रांजिट है और आप लोग का बनता है 4th हाउस, और दूसरा जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है, दैट इज़ मर्करी। मर्करी की भी ट्रांजिट हो जाएगी टॉरस में, और ये ट्रांजिट होगी 19th को, और बिल्कुल लास्ट डेट है इसी वीक की। इसके अलावा जो मेजर ट्रांजिट हुई थी मार्स की इनटू जेमिनी, और साथ था राहु और मार्स की कंजंक्शन थी, इसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई, जो लास्ट मेरी वीक की प्रेडिक्शन की थी वीडियो। इसकी शुरू में ही मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कंजंक्शन क्या है, क्या चेंजेस लेकर आ सकती है। इसके अलावा मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, मार्स एंड राहु कंजंक्शन, और उसमें मैंने पूरे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मार्स क्या है, राहु क्या है, और ये कंजंक्शन आप लोग की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगी। इस चेंजेस जो कि ये सन का आपके 4th हाउस में आना, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग क्वाइट गुड चेंजेस। ख्याल थोड़ा सा आपने जो रखना है, अगर घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है, बिकॉज सन इज़ अ फायरी एलिमेंट, सन इज़ अबाउट योर सोल,
थोड़ा सा मामला बिगड़ सकते हैं। और सन का टॉरस में होना, जिसका लॉर्ड वीनस है, आप लोग के ऑलरेडी 3rd हाउस में है, सो कहीं ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, यानी कि आप कहें कुछ, अगला समझे कुछ, आपकी बात का कोई और मतलब लिया जाए, आप कह कुछ और रहे हो, मिसकम्युनिकेशन, कोई ना कोई आपस के मामला बिगड़ेंगे, स्पेशली विद योर मदर, या घर के अंदर, या मदर के साथ, या घर के बिल्कुल घर वालों के साथ। सो घर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और इसको मैं ऑन अदर वर्ड्स हमेशा कोल्ड वॉर भी कहती हूँ। और मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बोला, मुझे कहा कि कोल्ड वॉर मीन्स व्हाट, यानी कि इसको हम कहते हैं ना सर जंगी, शायद सर जंगी, यस, यानी कि जहाँ पे इतना कुछ कहा नहीं जाता मगर फिर भी एक दूसरे के साथ नाराज़गी होती है। और समटाइम्स मैंने कहा ना कि कहते कुछ और उसको समझा कुछ जाता है। सो इस टाइप के मामला, तो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन इस टाइम में मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बहस मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स मत करें। ये चीज़ उल्टा एक लंबी जंग में जा सकती है, खुली जंग में जा सकती है, ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती है। ऑलरेडी मार्स राहु की ऐसी जो कंजंक्शन है चीज़ों को बिगाड़ सकती है। ट्राई टू काम डाउन थिंग्स, अपनी मामलात को ठंडा ही रखें तो बेहतर है। और ख़ास तौर पे 22 जून तक ये टाइम पीरियड कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपके मामलात आपके औलाद के साथ भी काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, आप उनके साथ भी काफ़ी रैशनल एटीट्यूड में आ सकते हैं। सो ये कोई बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। इस हवाले से भी इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब मत होने दें। इसी टाइम पीरियड में अगर आप कोई ट्रैवल प्लान करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो आपकी ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी आपके इख्तलाफात रहेंगे। इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू वांट टू गो फॉर स्टडीज़, पेरेंट्स के साथ हो सकता है आपके मामलात बहुत अच्छे ना बने, यानी कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी चीज़ों को मनवाने में कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन अच्छी खासी बहस के बाद, यानी कि आपकी चीज़ों के साथ हर किसी को इख्तलाफ रहेगा इस टाइम पीरियड में। आप जो भी करना चाह रहे होंगे, आपको उस मामले में इख्तलाफ ही मिलेगा। आप अगर रिश्ता कहीं करना चाह रहे हैं, मनवाना चाह रहे हैं, तो उसमें पहले आपको इख्तलाफ ही मिलेगा। हर चीज़ में पहले इख्तलाफ मिलेगा, फिर कुछ अरसे के बाद जाके आपकी सुनवाई होगी। सो इस टाइप का सिनारियो रहेगा। कुछ लोग अगर एक शहर से दूसरे शहर में कोई तब्दीली चाह रहे हैं, तो यस, इस टाइम पीरियड में हो जाएगा, चाहे वो आपके जॉब के हवाले से है, चाहे वो किसी भी हवाले से। यस, दैट काइंड ऑफ अ चेंज इज़ पॉसिबल। ये टाइम पीरियड काफ़ी हद तक एहतियात के साथ चलने का है। इट्स बेटर कि आप बहुत सी चीज़ों को ज़रा आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलें, रैशनल मत हों, रैशनल डिसीजंस मत लें। तेज़ी वाले डिसीजंस अच्छे नहीं हैं इस टाइम पीरियड में। अपने आप को काम डाउन करके चलें, बेहतर यही है, एहतियात बेहतर है। वो कहते हैं ना, इलाज से बेहतर एहतियात है, वो वाला टाइम पीरियड है। तो बेहतर है कि आप किसी मुश्किल में ना डलें, एहतियात करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को मनवाइए, बहस में मत डलिए। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम पीरियड फॉर द आर्गूमेंट्स मत कीजिए। और अगर आप लोग कोई इसी टाइम पीरियड में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो सदका ज़रूर दीजिए। और सदका हो सके तो किसी ग्रीन कलर की चीज़ का भी दीजिए और रेड या ऑरेंज कलर की चीज़ का भी दीजिए। दोनों तरह के सदकात इस वक्त में ज़रूर दीजिए। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ मे टिल 19th ऑफ मे। इस हफ्ते में बहुत से चेंजेस हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, और जिन लोगों को मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस हफ्ते में जो चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो 16th ऑफ मे को सन इनटू टॉरस, और दूसरा जो चेंज है मरकरी का है, मरकरी भी टॉरस पे आ जाएगा 19th को, बिल्कुल इस हफ्ते के लास्ट में। सन का ये जो चेंज है ये आप लोग के 3rd हाउस में आ रहा है, और मरकरी भी आप लोग के 3rd हाउस में आएगा, लेकिन बिल्कुल इस हफ्ते के एंड में। सन का ये जो चेंज है 3rd हाउस, इट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, चीज़ें अच्छी हैं। ऑलरेडी स्पाइसेस आप लोगों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे, काफ़ी पॉजिटिव जा रहे हैं। और ये जो राहु और मार्स की कंजंक्शन है आपके 4th हाउस में, जिसका जिक्र मैंने अपने लास्ट वीक की वीडियो में भी किया,
और काफ़ी डिटेल से बताया। और ये जो कंजंक्शन क्या है, किस तरह से आप लोग की लाइफ में चेंज लेकर आई है, आप लोगों ने यकीनन मेरे लास्ट वीक की वीडियो में देखी होगी, सुना होगा। और इसका जिक्र मैं वक्तन फ़वक्तन करती रहूँगी क्योंकि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए चेंज है, लंबे टाइम पीरियड की कंजंक्शन है। और मैंने इसके अलावा भी एक सेपरेट से वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, मार्स और राहु की कंजंक्शन के हवाले से ये वीडियो है। ये टाइम पीरियड एक तो पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है आप लोग के ट्रैवल के हवाले से, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो। यहाँ पे आप लोग का रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स काफ़ी इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा। अगर आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ किसी किस्म के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा मामला है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक तो बेहतरी आएगी। ऑलरेडी फाइनेंशियल मैटर्स आप लोगों के काफ़ी बेहतर हैं। इसी टाइम पीरियड में आप लोग किसी नए काम में, नई चीज़ में, नए किस्म के कोई ट्रेंड्स में जाएंगे, कोई नया काम करेंगे, एक से ज़्यादा काम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मदर साइड, मदर हेल्थ, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। घर के अंदर के मामलात में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो दिस इज़ अ टाइम पीरियड एज मार्स एंड राहु इनटू 4th हाउस, क्वाइट पैशनेट, क्वाइट एनर्जेटिक, कोई ऐसी चीज़, घर का कोई सेटअप भी चेंज हो सकता है, घर से रिलेटेड कोई मामलात भी चेंज हो सकते हैं। मगर यहाँ पे रिलेशनशिप विद योर मदर थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। घर के अंदर के मामलात में भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कोई भी अगर आप रिलेशनशिप में एज मार्स की ऐसी एस्पेक्ट बन रही हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। सैटर्न और कीतु ऑलरेडी आप लोग के 10th हाउस में है, सो फेवर्स इनटू वर्क और या वर्क सिनेरियो, उसमें आप कोई अच्छा प्रोमिनेंट चेंज भी लेकर आ सकते हैं। और कुछ टाइम पीरियड के लिए आई कैन से कि आप लोग के ऐसे मामलात भी हो सकते हैं जिसे कहते हैं ना कि आप अपने काम का बिल्कुल डायरेक्शन ही चेंज कर दें, काम का सिनेरियो ही चेंज कर दें, काम की बिल्कुल एक नया सेटअप लेकर आए। बट है एनी हाउ यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल इट्स अबाउट योर होम सिनेरियो, वाइल इट्स अबाउट योर होम सर्कमस्टांसिस। वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपने मिजाज को ठंडा रखना है, क्योंकि कभी किसी के साथ इख्तलाफ, कभी किसी के साथ इख्तलाफ, या कभी किसी को आपके साथ इख्तलाफ, किसी एक पॉइंट पे आपका हर एक का इकट्ठे होना या इस तरह का मामला ज़रा मुश्किल हो जाएगा। सो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखना है। बाकी फेवर्स फ्रॉम द फादर साइड या फेवर्स फ्रॉम योर टीचर्स, प्रीचर्स या कुछ भी इस तरह से, या योर फ्रॉम योर गुरुज एज 9th हाउस इज़ वेरी स्ट्रांग, वहाँ पे आपके मामलात बड़े अच्छे होंगे। या वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी ऐसी फील्ड से हैं जो कि लेक्चरार्स हैं या लेक्चर्स देते हैं या टीचर्स हैं ऑलरेडी, वो कहीं मज़ीद अपनी इस चीज़ को बढ़ाएंगे, कहीं मूव करेंगे, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस या कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं कुछ, या होता है ना कि समटाइम्स इफ़ यू आर, अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट से रिलेट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट और जगहों से ऑफर्स आती हैं। सो इस टाइप का भी कोई सिनेरियो हो सकता है। एनी हाउ पाइसेस, दिस इज़ द गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। अपने इस टाइम पीरियड से भरपूर फ़ायदा उठाएं और थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अपने घर के सर्कमस्टांसिस को, अपनी फैमिली के सर्कमस्टांसिस को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करें। एंड आई नो यू गाइस कैन डू इट। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका जिक्र हम अगले हफ्ते करेंगे। एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा महीना है। इस महीने में मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। और सिर्फ इतना कहूँगी, इस पूरी दुनिया में हमें अमन की ज़रूरत है। और मैंने कुछ ऐसी बातें भी शेयर की अपनी वीडियो में, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, और स्पेशली राहु और मास से रिलेटेड कुछ वीडियो थी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि वो टाइम पीरियड है जहाँ पे थोड़ा सा हमें ऐसे मामलात देखने को मिलेंगे जो कि फायरी या फायर, या समझ लीजिए कुछ, मुझे इतना अमन नज़र नहीं आता इस टाइम पीरियड में। तो जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इस पूरी दुनिया में अमन के लिए हाथ उठाएं।
चाहे हम जिस भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों, अमन तो हमें चाहिए ना, पीस हमें चाहिए। तो दुआ मांगें, और मैं भी दुआ मांगती हूँ, आप भी दुआ मांगें। हम जहाँ जहाँ रहते हैं अल्लाह हमें अमन में रखे, अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।